अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में खुशामदीद। सबसे पहले आज ये बात आपके ज़हन में लाना ज़रूरी है कि इस मुल्क की आबादी का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो नौजवानों पर मुहित है। तकरीबन 60% से ज़ायद की जो आबादी है वो नौजवानों पर मुयस्सर करती है, लेकिन साथ ही नौजवानों के कुछ मसाइल भी हैं। हुकूमत, हर आने वाली हुकूमत ये कहती है कि नौजवान जो है वो इसका ये टारगेट ऑडियंस है, लेकिन नौजवान इस वक्त मुल्क से बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके मसाइल में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर फ़ाज़ शफ़ीक साहब, जो खुसूसी तौर पर मुख्तस किए गए हैं कि वो नौजवानों के मसाइल को हल करें। और सिंध के अंदर एक प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, उसको डील भी करते हैं, उसको हेड भी करते हैं और उसके तमाम तर मसाइल को, उसके तमाम तर सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया फ़ाद भाई, आपने हमें वक्त दिया सबसे पहले। और साथ ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सवाल करूँगा कि आपका जो ये प्रोग्राम है वो अभी किस तरह चल रहा है? कितनी पेस में चल रहा है? और क्या कोई डाटा, कोई नंबर्स आपके पास मौजूद हैं अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तहा आपका। और डेफ़िनेटली कि ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने नौजवानों के लिए आवाज़ उठाएं। और बीइंग अ कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, ये मेरी ज़िम्मेदारी भी बनती है और ये आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती है, एक मीडिया पर्सनालिटी होते हुए, कि हम इस चीज़ को ज़्यादा उजागर करें ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। देखें, जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, बेसिकली उसके अंदर बेशुमार प्रोग्राम्स मौजूद हैं। और सबसे जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है लैपटॉप। लैपटॉप क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब 10 साल चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो उन्होंने पंजाब के नौजवानों को बहुत लैपटॉप्स दिए। उसके बाद अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो हर सूबे का नौजवान बच्चा या बच्ची उनके लिए इक्वल है, कि वो सबको उसी तरीके से देखते हैं जैसे उन्होंने 10 साल पंजाब के बच्चों को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये फ़ख्र है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ के 2 विजन्स हैं, एक इकॉनमी रिवाइवल और एक यूथ एम्पावरमेंट। और सबसे ज़्यादा बजट इस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हमेशा इस चीज़ की आवाज़ उठाई। बीइंग अ कराची आइट, मैं सिंध में रहता हूँ, कराची में पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, तालीम हासिल की यहाँ से और फिर बाहर गया और वापस आया, और अल्लाह का शुक्र है कि आज सर्व कर रहा हूँ। तो देखें, इस वक्त जो हमारे पास करंटली एक प्रोग्राम चल रहा है बड़ा ज़बरदस्त, हमने बहुत कोशिश करने के बाद 20,000 लैपटॉप्स सिंध के लिए, बच्चों के लिए, जो कि ये इन दिनों डिस्ट्रीब्यूशन जारी है। और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में 33 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने अप्लाई किया, जिनके ये 20,000 लैपटॉप निकले और उन बच्चों को लैपटॉप मिलते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने, चाहे वो पंजाब में हो या फेडरल में हो, जब जब वो गवर्नमेंट में आए हैं, उन्होंने जो वादे किए वो डिलीवर भी किए। और अल्लाह का शुक्र है कि आज सिचुएशन बहुत बेहतर है। मुझे, क्योंकि मेरे पास सिंध की ज़िम्मेदारी है और मैं सिंध को देखता हूँ, तो डेफ़िनेटली कि बहुत सारी चीज़ों में हर्डल्स भी आते हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे भी होते हैं, थोड़ा-सा डिले ज़रूर है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये लैपटॉप बँट रहे हैं। ये अब अनकरीब प्राइम मिनिस्टर ख़ुद कराची आ रहे हैं कायद-ए-आज़म के मज़ार पे, वो अब बच्चों को अपने हाथ से लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके अलावा हमारे पास लोन प्रोग्राम्स हैं, हम 75 लाख तक का लोन देते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करें, कोई भी बच्चा लोन ले सकता है। उसके अलावा हमारे पास स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम है। स्कॉलरशिप्स जितनी भी हैं, कोई बच्चा अगर उसके माँ-बाप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और वो पढ़ना चाहता है, तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम उसको स्कॉलरशिप देता है कि वो अपनी हायर एजुकेशन हासिल कर सके। उसके अलावा हमारे पास इनोवेशन अवार्ड्स हैं। उसके अलावा हम नैफ़टेक के थ्रू, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के थ्रू वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग्स कराते हैं 200 सेक्टर्स के अंदर, जिनमें बच्चे जिनके जो स्किल्स रखते हैं उनको ट्रेन करके हम बाहर भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं, नेशनल लेवल पे भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं। हमारे पास 15 स्पोर्ट्स मौजूद हैं। हम स्पोर्ट्स के अंदर टैलेंट हंट करते हैं। आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों हमने लाहौर कलिंदर्स के साथ भी ट्रायल्स किए, क्रिकेट के, बॉक्सिंग चैम्पियनशिप्स की, फुटबॉल की लीग्स कराई। तो सारे स्पोर्ट्स को हम लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। ये बेसिकली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी है कि मैं सिंध में इसको रन कर रहा हूँ और इसको लेके चल रहे हैं कि नौजवानों तक इसको पहुँचे। अच्छा, इन सारी चीज़ों में अप्लाई करने का तरीका, डेफ़िनेटली लोगों का ये सवाल होता है, तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर मेरिट के ऊपर इसकी सिलेक्शंस होती हैं। और अप्लाई करने का तरीका, आपको किसी के ऑफ़िस नहीं जाना, किसी से सिफ़ारिश नहीं करानी, किसी से फ़ोन नहीं कराना। आपने अपने फ़ोन के अंदर प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब को डाउनलोड करना है, pmyp.gov.pk पे जाकर, और उसके अंदर ये सारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं। ना आपने घर से बाहर जाना है, ना कोई गाड़ी का पेट्रोल ज़ाया करना है, ना बाइक का पेट्रोल ज़ाया करना है।
आपने अपने फ़ोन पे देखिए हमारे बच्चे टिकटॉक को स्क्रॉल बहुत कर रहे होते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस बहुत डाउनलोड कर रहे होते हैं, लेकिन ये आपका फ्यूचर है। तो डाउनलोड प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब एंड गेट अपॉर्चुनिटीज़। ये एक प्रोग्राम आपने बताया, प्रोग्राम की तफ़सीलात बताई, ज़ाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम लॉन्च किया गया, लेकिन जब प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है तो उसके हवाले से डाटा कलेक्शन की जाती है। तो डाटा कलेक्शन कोई है आपके पास कि इस वक्त मुल्क में कितने परसेंट जो नौजवान हैं, जो जेन ज़ी हैं, वो बेरोज़गार हैं? कराची में क्या तादाद है? सिंध में क्या तादाद है? कोई डाटा है आपके पास? देखिए, जैसे आपने डाटा की बात की ना, तो जेन ज़ी की बात की, तो जेन ज़ी तो अभी स्टूडेंट्स हैं, जी। तो उनकी बेरोज़गारी से कोई नहीं, उनका जेन लिंक ज़ी नहीं है। 1997 से शुरू हो रहे हैं, कोई एक बड़ी तादाद जेन ज़ी सही। की जो है, वो अब रोज़गार की अब तरफ आ गई है। मैंने आपको एक बात बताई कि हमारा जो मोटिव है, वज़ीर-ए-आज़म का जो मोटिव है, वो ये है कि हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रहे हैं, हम लोन दे रहे हैं। 200 अरब रुपए का सैंक्शन है अभी, 75 लाख रुपए तक का लोन कोई भी बच्चा हमारे डिजिटल यूथ हब से जाके ले सकता है और अपना बिज़नेस स्टार्ट करे। देखिए, एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है कि आपने देखा होगा, ये पॉलिसीज़ होती हैं बेसिकली गवर्नमेंट की। शहबाज शरीफ साहब जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, पिछले 2 साल से, तो उसके बाद से अब तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने ना इतने दौरे किए किसी मुल्कों के, और ना डिफरेंट कंट्रीज़ का डेलीगेशन पाकिस्तान आया। आप देख रहे होंगे कि शहबाज साहब महीने में 4-4 विज़िट्स करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। अच्छा, वो विज़िट्स क्यों होते हैं? कि जैसे पहले एक बात की जाती थी कि कशकोल लेके जाते हैं और उनसे फंड्स मांगते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्ट्रैटेजी के ऊपर हम काम नहीं कर रहे। हम कहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को कि आप एमओयू करें, जॉइंट वेंचर में यहाँ पे हमारे साथ बिज़नेस एस्टैब्लिश करें, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, और इसी तरीके से ओवरसीज़ भी हो रहा है कि वहाँ पे भी हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास इसी प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के अंदर एम्प्लॉयमेंट का सेगमेंट भी मौजूद है। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम इज़ वर्किंग ऑन 4 ईज़: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंगेजमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो इस सारे 4 ईज़ के नीचे सारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं, और ये मैं आपके तवस्सुस से, देखें, वसीला कोई ना कोई बनता है डेफिनेटली, और ये मैं आपके तवस्सुस से अपने नौजवानों को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे पास आपके लिए बेशुमार प्रोग्राम्स मौजूद हैं। pmyp.gov.pk पे जाकर प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब को डाउनलोड करें, जो iOS एंड्रॉयड दोनों के ऊपर मौजूद है, और अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढें। बेशुमार प्रोग्राम्स मौजूद हैं, आपको हर सहूलत वज़ीर आज़म की जानिब से मिले। आपने मुझे डाटा जो भी मैंने माँगा था वो मुझे नहीं मिला। लेकिन फ़ाद भाई, आपने जो अब तक ये प्रोग्राम जो चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो चल रहा है, इसके अंदर अब तक कितनी सक्सेस स्टोरीज़ हमारे सामने मौजूद हैं? कितने नौजवान जो हैं उनको एजुकेशन की तरफ जो है वो लोन दिया गया है? एंटरप्रेन्योर्स की आप बात करें तो कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको लोन दिया गया है? कोई नंबर या कोई ऐसा नंबर हमें मिल सकता है कि जो शाया भी हो, आवाम के सामने लाया जा सके और आवाम को दिखाया जा सके कि इतने लोग जो है हमसे मुस्तफ़ीद हुए हैं, हमसे इस्तिफ़ादा उन्होंने हासिल किया। देखिए, नंबर्स की अगर मैं आपको बात करूं, तो नंबर्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में विद द नंबर्स बैठ जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताते चलूं कि हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ बेपनाह मौजूद हैं। सक्सेस स्टोरीज़ वहीं जनरेट होती हैं जहाँ पे काम किया जाता है या उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। आपने अगर देखा हो, प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम्स के अंदर अक्सर व बेशतर नौजवान आते हैं, तकरीर में कह रहे होते हैं कि वज़ीर आज़म जब चीफ़ मिनिस्टर थे तो इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और हमें दानिश स्कूल का मॉडल था एक, दानिश स्कूल की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ मौजूद हैं। तो वो आके कहते हैं कि हमारे पास दूसरे वक्त खाने को पैसे नहीं थे, और वज़ीर आज़म ने जब चीफ़ मिनिस्टर थे उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और आज मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ऐसी कई स्टोरीज़ हमारे पास मौजूद हैं। मैं तो बोलूँगा कि स्टूडियो से निकलते हैं हम, जाके मैं आपको नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स लेके चलता हूँ। हमारे एनआईसीज़ मौजूद हैं, जिसके अंदर परफेक्ट पिच के नाम से एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है, और डिफरेंट सिचुएशन है जिनको बच्चों को फंडिंग की जाती है प्रॉपर, और वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बात ज़रूर बताता चलूँ कि अभी हमने लास्ट ईयर मार्च में, क्योंकि ये पहले जो pmyp.gov.pk हमारी वेबसाइट थी, अब उसको एप्लीकेशन की शक्ल दी गई है। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब, मार्च के अंदर पीएम ने उसका इनॉग्रेशन किया था। एआई बेस्ड एप्लीकेशन है, तो उस पे पहले जाके आपने अपने आप को रजिस्ट्रेट करना है। तो रजिस्ट्रेशन अभी तक 18 लाख हो चुकी है। 18 लाख यस, ऑल ओवर ह्यूज 18 नंबर। लाख बहुत बड़ा नंबर है। 18 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, और रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि बच्चों ने उस पे जाके इंटरेस्ट जाहिर किया कि हम इस प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से कोई ना कोई फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आपको उस एप्लीकेशन पे जाके अपने आप को रजिस्ट्रेट करना पड़ता है, और रजिस्ट्रेट के बाद आपके लिए वहाँ पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डे बाय डे चीज़ें उसके ऊपर ना ऐड हो रही होती हैं। एम्प्लॉयमेंट मौजूद है, नेशनल और ओवरसीज़ दोनों एम्प्लॉयमेंट मौजूद है।
हर वो प्रोग्राम मौजूद है जो नौजवानों को बासलाहियत और ख़ुद मुख्तार बना सकता है। अच्छा, फ़ाद भाई, प्रोग्राम से हटकर अगर हम थोड़ा-सा नौजवानों की तरफ बात करें, उनके ज़हन के ऊपर बात करें, तो इस वक़्त एक तल्ख़ हकीकत हमारे सामने ये है और बड़ी अफ़सोस से ये बात कहनी पड़ती है कि जो हमारा नौजवान है, वो तालीम पाकिस्तान में हासिल करता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए वो बाहर मुल्क जा रहा है। एक बड़ी तादाद जो है, वो नौजवानों की बाहर मुल्क के जो एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पर वीज़े की लाइन में लगे हुए नज़र आता है। क्या ये हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार नहीं है? देखिए ताहा अगर हम एक जनरल उसमें बात करें ना, तो बाहर जाकर तालीम हासिल करना या बाहर जाकर जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है। मतलब चाइनीज़ आज मतलब इस वक़्त आप सुपर कह पावर रहे है। हैं कि मैं खुद पाकिस्तानी गया हूँ। यहाँ से पढ़ें और फिर लेट तालीम लेट बाहर मी शुरू लेट मी कंप्लीट ना। मैं खुद गया हूँ। मैंने बाहर तालीम भी हासिल की, वहाँ पे जॉब भी की, मैं वापस आया हूँ। मैं वापस आया हूँ। अब उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं। आपने देखा कि पिछली हमारी गवर्नमेंट थी पीएमएलएन की, वो ख़त्म हुई, उसके बाद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आई, अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाई। इस वक़्त जिस स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं, आप माशाल्लाह मीडिया मीडिया पर्सनैलिटी हैं, आप देख रहे होते होंगे, मुझसे ज़्यादा देख रहे होते होंगे। शहबाज शरीफ साहब एक्सचेंज प्रोग्राम्स कर रहे हैं विद डिफरेंट कंट्रीज़ और कंट्रीज़ को ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप आएँ बिज़नेस एस्टैब्लिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हवावे पाकिस्तान में प्लांट लगा रहा है, जिन्होंने हमसे 3,000 नौजवान मांगे, जिनको वो 1 साल ट्रेन करेंगे और यहाँ एम्प्लॉयमेंट देंगे। इसी तरीके से आपने देखा होगा अभी एप्पल ने पाकिस्तान के साथ यहाँ पे वो अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो और बहुत सारी जो जितनी भी हैं सऊदीज़ कितने सारे यहाँ पे बिज़नेस स्टार्टअप कर रहे हैं। तो ये ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, जिसके रिपरकशंस नज़र आना शुरू हो गए। ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान बाहर जाके काम करें। हम उनको वो प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वो यहाँ पे काम करें और उस स्ट्रैटेजी पे वो एक बहुत प्रोसीजर है कि प्राइम मिनिस्टर से लेके हम तक, यहाँ तक और एक आम आदमी तक उन स्ट्रैटेजीज़ को लेके चले और उसके रिपरकशंस नज़र आना शुरू हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन फ्यूचर आने वाले कुछ सालों में आपको बहुत सारी और चेंजेस नज़र आएँगी। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है और इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिवली पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइवल करने के लिए काम किया जा रहा है। इससे एग्री करता हूँ कि कंपनीज भी आ रही हैं, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, बट द थिंग इज स्टिल अ ह्यूज अमाउंट ऑफ यंग पीपल्स आर मूविंग फ्रॉम पाकिस्तान। आप नहीं समझते कि वो एक अदम एतमाद का जो तसलसल है वो अभी भी इतना नहीं टूटा? उसको टूटना चाहिए लेकिन टूटा नहीं। देखिए मेरे हिसाब से 2 साल इस गवर्नमेंट को फॉर्म हुए हुए हैं, सही है, और 2 साल के अंदर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम किया जा रहा है। जितनी तेज़ी से 2 साल में रिजल्ट नज़र आया है, इतना आज तक नज़र नहीं आया। स्टिल अभी भी नौजवान जा रहे हैं बाहर। देखिए जा रहे हैं, मैं इससे डिनाई नहीं करूँगा। तो अगर नौजवान जा रहे हैं तो ग्रेजुअली यूथ प्रोग्राम नाकामी का इजहार नहीं नहीं करता नहीं ये? नहीं ऐसा नहीं अगर है। नौजवान देखिए जा रहे तहा हैं तो फिर क्या तहा फ़ायदा? किसी भी ऑफिस को भी इस्टेब्लिश करें ना, अगर नई मैनेजमेंट आए या सारी चीज़ें, आपके चैनल की बात कर लेते हैं, नई मैनेजमेंट आए तो वो अपनी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करते हैं। चीज़ों को बेहतर करने के लिए टाइम लगता है, वो ओवर द नाइट तो कुछ भी नहीं हो जाता। लेकिन अब वो रेशो कम होता जा रहा है क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के थ्रू 2 साल में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देते जा रहे हैं बच्चों को कि वो रेशो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ख़त्म हो गया, वो रेशो कम होता जा रहा है। स्लोली कम हो रहा है लेकिन हो रहा है। अब उसके ऊपर क्योंकि जो 2 साल की प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज थी हुकूमत पाकिस्तान की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, उसके ऊपर काम जारी था, जिसके रिपरकशंस अब नज़र आना शुरू हो गए। तो इसी तरीके से ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। होप फॉर द बेस्ट। और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि नौजवानों के अंदर सलाहियत है। जब मैं ट्रायल्स कर रहा था ना क्रिकेट के, मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे शहर कराची के कोरंगी औरंगी के बच्चे सेलेक्ट हुए, जो कि लाहौर कलंदर्स में खेल रहे हैं और जाकर अब नेशनल लेवल पे खेलेंगे। मेरा अपना बेटा रिजेक्ट हुआ है, मैंने उसकी उस तक की सिफारिश नहीं की। ये हमारे कई स्पोक्स पर्सन ने टीवी पे बैठ के ये बात बोली है, लेकिन मैं क्यों करूं? जिसका हक है, मुझे खुशी हुई कि मेरे शहर का बच्चा सेलेक्ट हुआ, जिसको प्लेटफॉर्म हुकूमत की जिम्मेदारी थी, जो आज तक किसी ने नहीं दिया था, वो शहबाज शरीफ साहब ने दिया और उनको प्लेटफॉर्म मिला, अपॉर्चुनिटी मिली और उनके अंदर जो टैलेंट था वो निकाल के वो बाहर लेके आए। फात भाई, अभी आपने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को बड़ा ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन किया। आप मुझे ये भी बता रहे हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो भी हमें मिलते जा रहे हैं। अब जब हम रिजल्ट्स गेट करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने घर से। तो क्या आप इस बात की यकीन दहानी आज ऑन कैमरा करा सकते हैं कि जो आपके घर का अपना नौजवान है, आपका भाई है, आपका बेटा है, हल्फन वो अपना करियर पाकिस्तान में स्टार्ट करेगा? देखिए ये गवर्नमेंट, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए इसकी ना एक पूरी प्लानिंग होती है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब आप अगर परेशान हैं,
आपके पास आपके माँ बाप के पास पैसे नहीं है कि आप यहाँ को बिजनेस स्टार्ट कर सकें, और आपके पास आइडिया बहुत अच्छा है, तो ये गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब आपको लोन दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन की शक्ल में, कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। आपके अपने घर में किसी को लोन दिया गया अभी तक? मैं देखें, उन्होंने अप्लाई किया, नहीं मिला, उसका एक प्रोसीजर है, ओवर एज थे, सारी सिचुएशंस थी। अब यूथ की भी कैटेगरी है ना एजेस में, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ कि मेरा बेटा रिजेक्ट हुआ ट्रायल्स के अंदर, और मैंने उसकी कोई सिफारिश नहीं की, और ना मैं करूँगा, क्योंकि वज़ीर आज़म इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि मेरिट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो देखिए, इसी तरीके से हुकूमत को, मतलब फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी इस तरीके के माहौल क्रिएट करने पड़ेंगे, और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारे नौजवानों को यहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिले और वो यहीं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग कर सकें। अच्छा फ़ाद भाई, बड़े ताज्जुब की सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसा हमने देखा है कि जो भी प्रोग्राम होता है उसमें पहले अपने अपनों को नवाजा जाता है, बाद में जो है ना, फिर बाद में बाहर वाले कुछ बच जाए तो अवाम को मिलता है। या आप कह रहे हैं, मैं अभी भी इस पे यकीन नहीं करता। मैं आपको अपना मोबाइल दिखाता हूँ कि जो मुझे मेरे सब- अपने पार्टी के लोग मुझे कितना बुरा भला कह रहे हैं, हाँ, और मेरे अपने घर फैमिली के लोग मुझे कितना बुरा भला कह रहे हैं। मैं कैटेगोरिकली कहता हूं कि मैं किसी को अपनी ज़ात से एक लैपटॉप भी नहीं दिला सकता, वो मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होती है। मैंने आपको इतनी बड़ी मिसाल दी है, लाहौर कलंदर्स का जो कोच है रियाज अफरीदी, शाहीन अफरीदी का भाई, आप उससे पूछें कि फाद भाई ने आपको एक दफ़ा भी बोला कि मेरे बेटे को सेलेक्ट कर लो, क्योंकि मुझे पता था कि जो दूसरा बच्चा था उसकी कारकर्दगी मेरे बेटे से ज़्यादा बेहतर थी, इसलिए मैंने उसको सेलेक्ट कराया, जिसके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, और ये हुकूमत ने उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। क्रिकेट के ट्रायल्स आज तक किसी ने नहीं कराए इस कराची और पूरे सिंध के अंदर। यहाँ एक बात और भी है, चलें आप अपने एंड से श्योरिटी दे रहे हैं कि कोई आपने फेवरेटिज्म इस प्रोग्राम के अंदर नहीं किया, लेकिन एक तासुर और है कि मेरिट पर आने वाले लोगों को दिया जाता है। अगर कोई अपोजिशन पार्टी का बंदा मेरिट पर पूरा उतर रहा हो ना, तो उसकी टांगें खींची जाती हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है इस प्रोग्राम? कोई ऐसा बंदा जो जिसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि वो किसी पीटीआई के लीडर का बंदा है, या बच्चा है, या बेटा है, या भाई है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है, वो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या उसको लोन मिल जाएगा? 100% उसमें कोई ये थोड़ी लिखा होगा कि आप पीटीआई के या पीपल्स पार्टी। अच्छा, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। आप टिकटॉक खोलें, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम डालें, आपको आ जाएगा जो इस इन बिटवीन आजकल लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हमारी चल रही है, उसमें देखें कितने पीटीआई वाले हैं, उनकी प्रोफाइल जाके चेक करें। तो प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि हर नौजवान, बच्चा बच्ची हमारे लिए एक है, चाहे वो किसी भी देखिए, आप किसी की पॉलिटिकली एफिलिएशन चेंज करें, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप उसको गुड जेस्टर दें, आप उसको प्लेटफॉर्म दें, अपॉर्चुनिटी दें, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ टिल्ड होगा। तो ये तो एक तरीक़ेकार है कि आप अपनी, मतलब कि अगर मैं आपसे बदतमीजी करूं तो कल से आप मुझसे नहीं मिलेंगे, मतलब आप और अगर कारकुनान मैं को आपसे दिल से पेश आऊं और इज्जत से पेश आऊं तो आप मुझसे रोज़ मिलेंगे। तो ये तो इंसान के अंदर एक इंसानियत, और मतलब आपका तरीक़ेकार, ये आपकी फैमिली की जो तरबियत होती है, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर सब करके भी हाथ काले हो जाएं, पीटीआई वाले या जो दूसरे अपोजिशन के लोग हैं आपसे लोन लेकर भी वोट दूसरों को दें जा करके, तो ये काबिल कबूल होगा आपको? कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो उनको ख्याल आएगा कि इतनी सारी इंतजार में अपॉर्चुनिटीज बैठे हैं तो आप। डेफिनेटली एक ना एक दिन ख्याल आएगा ना कि हमें इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, कल को हमने इनको वोट नहीं दिया, फिर इन्होंने ही अपॉर्चुनिटी दी, फिर कल को। देखिए, झूठ के तो कोई पैर नहीं होते, सच तो हमेशा साबित हो जाता है। झूठ के पैर नहीं होते, सच साबित हो जाता है। ये डाटा जो आपने अभी तक बताया, ये डाटा पब्लिक हो सकता है? लोगों की जो मदद की जा रही है, कोई वेबसाइट पे डाटा है इस तरीके का, या आप कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इसके ऊपर बिल्कुल काम कर रहे हैं, और हमारी एप्लीकेशन के ऊपर भी काम हो रहा है, और डेफिनेटली कि हम इस चीज़ को ना, ये अब मैं आपको बताता चलूँ कि आप जब वेबसाइट को विज़िट करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा। पहले प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को शायद आप भी नहीं जानते थे, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ऐसे। जब से मुझे इस हिंद में लगाया गया, तो मैं दिन रात कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रोग्राम्स हैं, देखिए मेरा एक जो ताल्लुक़ है ना, वो एक मैसेंजर का है। आई एम अ कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम फॉर सिंध। मैं वो चीज़ें लोगों तक दे जा सकता हूँ कि तहा आप इस चीज़ में अप्लाई कर दें, आप इस चीज़ में अप्लाई कर दें। तो यही पैगाम हम लेके जा रहे हैं। हम उसमें किसी को कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं दिलवा सकते। जो मेरिट होगा, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, उसको उसका मेरिट मिलेगा, और ये वज़ीर आज़म का पैगाम है नौजवानों को। अच्छा फ़ाद भाई, मूविंग फॉरवर्ड, आपका और मेरा शहर है कराची, और कराची इस वक्त सबसे बड़ी तादाद में जो है वो टैलेंट भी प्रोड्यूस करता है, वो इकोनॉमी को भी चलाता है। इकोनॉमी की तो बात नहीं करेंगे, डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन जो कराची का नौजवान है ना,
वो इस वक्त बहुत परेशान है। उसके घर पे अलग मसले हैं, वो जब बाहर निकलता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको अलग मसला मिलता है। बेरोज़गारी के कराची में आ करके तो बहुत लोग कमा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद वो भी है जो कराची से बिलोंग करती है, लेकिन वो बेरोज़गारी का शिकार है। उसको कोई लोन नहीं दिया जा रहा, उसको किस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। वफाक को बनाने में भी जो है, वफाकी हुकूमत को बनाने में भी कराची का जो वोट है वो हर बार इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन कराची के साथ नाइंसाफ़ी जो है ना वो एक रिवायत सी बरकरार है। आप क्या कहते हैं, या जो आपका ये प्रोग्राम है या अभी जो सिलसिला चल रहा है, इसके तहत कराची के नौजवानों को खुसूसी तौर पर क्या सहूलियात दी जा रही हैं? क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है, आपको पता है मैं PMLN कराची का प्रेसिडेंट भी हूँ और इलेक्शंस भी लड़ता हूँ कराची से। 18 में भी लड़ा, 24 में भी लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह कि पंजाब के अंदर भी हमारी गवर्नमेंट है PMLN की। मरीम नवाज़ की मिसालें पूरी दुनिया दे रही है, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया दे रही है। CNN BBC रिपोर्ट करते हैं। अभी वो जापान गई थी, सुतरा पंजाब का प्रोजेक्ट, उन्होंने उनको बुलाया स्पेशली कि आप आके यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराएं, हमारी टीम को ट्रेन कर दें। तो देखें, देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। अगर आपके अंदर जुस्तजू है काम करने की तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है, नंबर 1। नंबर 2 कि आप बात करें कराची की, तो कराची में PMLN की गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान के हैं। वज़ीर आज़म ने यूथ प्रोग्राम्स के, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत मुझे लगाया। मैं यहाँ पे नौजवानों को जो सहूलतें हैं प्राइम मिनिस्टर की जानिब से वो देता जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पेनिट्रेट करें। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स में जा रहे होते हैं, डेली बेसिस की 5-6 एक्टिविटीज़ होती हैं, बैक टू बैक जा रहे होते हैं, बगैर सोए हुए भी जा रहे होते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को दें। जहाँ तक बात रही इंफ्रास्ट्रक्चर की, लॉ एंड ऑर्डर की, डेवलपमेंट की, क्वालिटी एजुकेशन की, क्वालिटी हेल्थ निज़ाम की, तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चूँकि मरीम नवाज़ की शक्ल में अगर आपने देखा हो, वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई सिचुएशंस लेकर आ रही होती हैं। अभी उन्होंने टैक्सी का एक वो सिचुएशन स्टार्ट की है। मरियम नवाज वहाँ कराची में कर रही है, कराची में नहीं हो रहा ना। देखिए, कराची में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो नहीं कर रही, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाथ खड़े कर दिए अपने मेरी बात सिलेंडर। सुने ना, अब इसके पीछे दूसरी सिचुएशंस हैं कि वज़ीर आज़म कभी भी कोई काम करना चाहते हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसमें हर्डल्स क्रिएट करती है कि ये आप ऑन हमें रिकॉर्ड दे कह दें। रहे हैं आप मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मतलब आप काम करना चाहें तो जो मैं सिंध गवर्नमेंट है PMLN वो। का हिस्सा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर हूँ सिंध का। मैं कराची का शहरी हूँ, मैं इस कराची में पैदा हुआ हूँ, इस कराची में पला बड़ा हूँ। मैं इसका दर्द जितना जानता हूँगा उतना कोई नहीं जानता होगा। मैंने इलेक्शन लड़ा, कराची वालों ने मुझे वोट नहीं दिया, फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक पोजीशन दी गई, जो मैं हमेशा ये बात बोलता था कि मेरे शहर के नौजवानों को कुछ चाहिए। जैसे कि आपने पहले पंजाब के बच्चों को दिया, सर अब हमने इधर करना है, उन्होंने बोला बिल्कुल आप करें, तो मुझे ये पोजीशन दे दी गई। अगर मैं इलेक्शन जीत जाता तो मैं शायद MNA MPA बन जाता और असेंबली के अंदर बैठ के कराची की आवाज़ उठा रहा होता। वो इतनी ज़्यादा आवाज़ सुनी भी नहीं जाती जितना मैं इसको इम्प्लीमेंट कराने में खुशी से इम्प्लीमेंट करा रहा हूँ, और इम्प्लीमेंट हो भी रहा है। तो देखिए, कराची के अंदर, पूरे सिंध के अंदर जिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और मैं एक और बात कहता हूँ आपके तवज्जुह से कराची की आवाम को भी ये बात, क्योंकि कराची माशी हब है और पूरे पाकिस्तान को चलाता है, इसमें दो राय नहीं है। मैं भी उन रोडों से गुजरता हूँ जिससे आप गुजरते हैं, हमारे कराची वाले बहुत अजियत में। मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि पंजाब जैसी डेवलपमेंट हो, आपने सारी पॉलिटिकल पार्टीज देख ली, किसने काम किया? नोबडी इज 100%। वेरी 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 शॉर्टली जो है ना फात भाई, यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा, इस बात को आपकी यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। एक बात ये भी है कि आपके मुझसे बार बार जो मिसाल आ रही है ना हमारी कन्वर्सेशन के दरमियान, वो आ रही है मरियम नवाज़ और पंजाब। ऐसा महसूस हो रहा है कि आप खुद भी मानते हैं कि कराची को जो है ना वो नज़रअंदाज किया गया है माजी में, या किया जा रहा है, आप नहीं तस्लीम करते? नज़रअंदाज, देखिए मरियम नवाज़ वो फेडरल मिनिस्टर नहीं है या वज़ीर आज़म नहीं है। मरियम नवाज़ कोई आसमान से नहीं उतरी। मरियम नवाज़ एक सूबे की चीफ मिनिस्टर है, उतना ही बजट मिलता है जितना सूबा सिंध को मिलता है। देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। अगर आप काम करना चाहें, मेयर आपका, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी, हर चीज़ आपकी, टाउन आपके, ब्यूरोक्रेसी आपकी, तो आप काम क्यों नहीं करना चाहते? मुझे नहीं समझ में आता क्यों ज़्यादती हो रही है। मैं तो नहीं कह रहा, ना आप कह रहे हैं। अभी एक पिछले दिनों ब्रेक हुई न्यूज़, जरदारी साहब ने आके सरजनिश की चीफ मिनिस्टर की और मेयर की। वो क्यों की? वो मैंने आपने तो नहीं की,
वो इसीलिए की ना कि उन्होंने कहा मुझे 3 महीने में रिजल्ट चाहिए, काम नहीं हो रहा। देखिए ये आप तो उनकी डिलीवर गलतियां है ना, करें। उनकी गलतियां हैं, लेकिन हम कहते हैं कि भाई नून लीग क्या कर रही है, नून वफाकी लीग, हुकूमत क्या करे, अब मैं वफाकी आपको बता हुकूमत रहा कुछ हूँ, ना मैं करे, आपको बता रहा हूँ, वफाकी 18वीं हुकूमत कुछ ना करे। 18वीं तरमीम के बाद आई एग्री सुने तो सही मेरी कुछ बात, तो होगा मेरी ना मेरी बात वफाकी तो सुने, हुकूमत के मेरी हाथ बात तो सुने। इस वक्त जो हुकूमत बनी हुई है वो कोलेशन की गवर्नमेंट है, सही है। पीपल्स पार्टी के भी उसमें वोट्स हैं, एमक्यूएम के भी वोट्स हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने वोट दिया तो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब इशू क्या है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, कोलेशन गवर्नमेंट, कई सूबों में उनके गवर्नर्स हैं, कई सूबों में हमारे गवर्नर्स हैं। अब क्या सिचुएशन है यहाँ पे आके कि हम अगर कराची के अंदर कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अगर हम कराची के अंदर कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि हम आपके इत्तेहादी हैं, आप हमें दे दें। और भाई जो आपके पास है आपने वो तो डिलीवर किया नहीं। कितने प्रोजेक्ट दिए इस करंट गवर्नमेंट के अंदर अभी तक वफाकी हुकूमत ने, और फिर सिंध गवर्नमेंट में उसने हडल पेश किया, कोई है? 2-3 ग्रीन लाइन आपके सामने अभी पिछले दिनों कितना कंट्रोवर्शियल हुआ है, ये तो फेडरल के फंड से बन रहा है ना। यस यार, क्यों 3 महीने में 6 महीने में रेड लाइन पंजाब में बन जाती है? क्यों अंडरपास करीमाबाद का 4 साल में नहीं बन पाता सिंध गवर्नमेंट से? तो देखिए यही कारकर्दगी है, और ये मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, बीइंग अ कराचीआइट, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नोबडी इज 100%। 100% जो अपने आप को बोले वो सबसे बड़ा मुनाफिक है, किसी ना किसी में कोई फ्लॉ है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आप कारकर्दगी पे वोट दें। आपने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखा, आपने सबको देख लिया कि किसने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा काम किया। और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि मरीम नवाज़ की हर टॉक शो में, हर रमज़ान ट्रांसमिशन में, हर मॉर्निंग शो में, चाहे ख़वातीन हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे बच्चियाँ हो, वो तारीफ़ कर रहे होते हैं काम की। तो तारीफ़ क्यों कर रहे होते हैं? को मरीम नवाज़ को आसमान से नहीं उतरी, हम में से इंसान है। तो आप एक दफ़ा कराची वाले ये तहिया कर लें कि भाई नून लीग ने अगर कारकर्दगी की है इस पाकिस्तान में या पंजाब को डेवलप किया है तो हम नून लीग को वोट देंगे। आप देखें पंजाब से ज़्यादा अच्छा सूबा सिंध हो जाए। कराची वाले नून लीग को वोट देंगे तो ठीक है, वो देते हैं। ये भी पिछला इलेक्शन गुजरा, मैंने बड़े करीब से उसको रिपोर्ट भी किया था। एक बड़ा मसला है नून लीग के साथ, वो मसला ये है कि उसका जो तंजीमी ढांचा सिंध के अंदर है ना, वो बड़ा कमज़ोर नज़र आता है। और वो उसकी जो कमज़ोरी है वो बात आपको माननी पड़ेगी कि आपका जो तंजीमी ढांचा है सिंध में, वो मैं कहूँगा ना होने के बराबर है। उसके मुकाबले में अगर आप पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का तंजीमी ढांचा देखें, एमक्यूएम का तंजीमी ढांचा देखें, इवन जमात इस्लामी जैसी जो छोटी जमात है उसका तंजीमी ढांचा देखें और मुकाबला करें अपनी तंजीमी ढांचे से। आपका तंजीमी ढांचा नहीं है, और साथ ही जो ये तंजीमी ढांचा है ना, ये आपके लिए रुकावट है। इसको कैसे ख़त्म करेगा नून लीग, कैसे ख़त्म करेगी? देखिए आपकी बात इसमें सही है कि तंजीमी ढांचा कमज़ोर है। वो कमज़ोर क्यों होता है, मैं आपको एक बात बताता चलूँ। पिछले 10 ईयर्स में अगर आपने देखा हो कि जब हमारी गवर्नमेंट आई तो कराची में किसी को कोई ऐसी पोजीशंस नहीं दी गई जिससे वो आवाम को फैसिलिटेट कर सके, सही है। अब क्योंकि मेरे पास एक ज़िम्मेदारी भी है पॉलिटिकली, मैं कराची यूथ का भी प्रेसिडेंट हूँ और सिंध कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम हूँ। अच्छा, अब क्या है कि मैं जो अपना डोमेन लेके चल रहा हूँ वो बिल्कुल क्लियर लेके चल रहा हूँ, उसमें कोई क्लैश नहीं है किसी भी किस्म का। एक महीने में, पिछले 1 महीने में 10,000 मेरे पास लिस्ट मौजूद है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज से नौजवानों को मैंने शमूलियत की है, आपने शायद वीडियोस देखी होंगी। 10,000 मुख्तलिफ एरियाज से जहाँ पे नून लीग बिल्कुल नहीं थी। तो लोगों का रुझान चेंज होता जा रहा है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ में आ जाए कि पहले नहीं दी गई थी, जब ये गवर्नमेंट बनी तो सबसे पहला आदमी मैं था जिसको ये पोजीशन दी गई। ऑफिस दिया गया, आपने मेरा ऑफिस भी देखा है, पूरा सेक्रेटरीट दिया गया, हैंड होल्डिंग करते हैं हम वहाँ से, पूरे सिंध के अफेयर्स चलाते हैं, डिफरेंट और सिचुएशंस चला रहे होते हैं। उसके बाद एक स्पोक्स पर्सन लगाया गया, उसको ऑफिस दिया गया। उसके बाद एक वफाकी वज़ीर लगाया गया, वफाकी वज़ीर ममलिकत हमारा खेलदास कोस्तानी को लगाया गया। और उसके अलावा बहुत सारे 1-2 और ओहदे दिए गए सरकारी तौर पे, ताकि वो चीज़ों को बेहतर कर सकें और ग्रेजुअली चीज़ें जाती रहें। अब मेरे पास, अब मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंदर सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं। ये कोई मिनिस्ट्री नहीं है, ये वज़ीर आज़म का डायरेक्ट अपना पोर्टल है और उसके अंदर सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंदर पार्क है। तो इसी तरीके से जब हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना शुरू कर रहे हैं तो लोगों का रुझान हमारी तरफ बढ़ता जा रहा है।
और जिसकी मिसाल मैंने आपको दी कि पॉलिटिकली हमें पार्टी के अंदर 10,000 नौजवानों ने ज्वाइन किया है पिछले 1 महीने में। मैं पूरा दिन सरकारी काम और रात को सियासी काम करता हूँ, 12-12 बजे तक मैं लग ऐसा रहा है जलसे ये और जो यूथ मीटिंग्स। प्रोग्राम है ये सरकार का है, लेकिन इसको सियासी तौर पर भी इस्तेमाल किया देखिए, जा तो रहा है। ऐसे ही होता है ना कि अगर हम एग्री करते हैं आप? मैं एग्री करता हूँ कि सियासी तौर पे कैसे यूज करते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से अक्रॉस द बोर्ड लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें, उनकी सिंपैथी आपके साथ आएगी। जिनको कुछ नहीं मिल रहा उनको आप अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, उनको डिफरेंट चीज़ें दे रहे हैं, तो उनकी सिंपैथी जब आती है ना तो वो आपको ओपनली बोलते हैं कि हम आपके साथ चलेंगे। यार, मरियम नवाज़ वहाँ इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो शहबाज शरीफ की जानिब से कराची वालों को भी ये मिल रहा है, तो हम तो आपके साथ हैं, हमें तो कुछ नहीं मिला। अब मुझे कुछ लोग बोलते हैं, पीपल्स पार्टी के मेरे दोस्त, कि यार आप, मुझे अक्सर मैसेज आ रहे होते हैं कि हमें लैपटॉप दिलवा दें, हमें लैपटॉप दिलवा दें, हमारे बच्चों को दिलवा दें। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि देखें, ये वज़ीर आज़म ने लैपटॉप्स दिए हैं। सिंध की 17 साल की तारीख में आज तक चीफ मिनिस्टर सिंध ने लैपटॉप दिए? वज़ीर आज़म तो हर साल लैपटॉप देते हैं, वो तो सिंध के बच्चों को भी दे रहे हैं। 20,000 बच्चों को लैपटॉप्स अभी सिंध में दे रहे हैं हम। मैं बैक टू बैक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम्स में हूँ, आप देख ही रहे होंगे। अब बैक टू बैक है, लेकिन ठीक है फात भाई, आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपने भी एग्री किया कि जो तंजीमी ढांचा है वो कमज़ोर है। आपको नहीं लगता है जो आपका तंजीमी अपना ढांचा है ये आपके अपने प्रोग्राम में कोई हर्डल पेश कर रहा है, या कोई इस तरह की हर्डल आई तो मुझसे ज़रूर उसको शेयर करें? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैंने आपको बताया ना कि इस प्रोग्राम के थ्रू जब मैं अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा हूँ तो लोगों की अट्रैक्शन हमारी तरफ बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से होता है ना, जब सरकारी डेमोक्रेसी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतती है, हुकूमत में आ जाती है। जब वो काम करती है तो डेफिनेटली अगली दफ़ा उनको या तो वोट अच्छे मिल जाते हैं, या नहीं करते तो वो बिल्कुल डिक्लाइन या क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, जैसे आजकल हो रहा है। तो देखें, अब आप एक मिसाल छोटी सी ले लें, अल्लाह पाक गरी के रहमत करे गुल प्लाज़ा के शोधाओं को। गुल प्लाज़ा के अंदर आग लगी, उसके फ़ौरन बाद लाहौर में एक जगह आग लगी। तो जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज़ थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। वहाँ पे रैपिड रिस्पांस हुआ और सबको ज़िंदा बाहर निकाले, माल का कोई मसला नहीं। लेकिन गुल प्लाजा वाक़े में माजरत के साथ हमें वफाकी हुकूमत भी कहीं खड़ी क्यों नजर नहीं आई? वफाकी हुकूमत की जानिब से हमने वहाँ पे 3 दिन तक कंटिन्यू हम गए, लवाकिन के साथ हम कंटिन्यू राब्ते में रहे। वज़ीर आज़म ने उसी दिन इमीडिएटली चीफ मिनिस्टर को कॉल की और चीफ मिनिस्टर को बोला कि कोई भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है मैं आपके साथ हूँ। ये तो आप लोगों ने रिपोर्ट भी किया ना। तो देखिए, वफाकी हुकूमत इसी तरीके से कर सकती है ना। अब वज़ीर आज़म यहाँ पे तो नहीं आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, हम वज़ीर आज़म की शक्ल में वहाँ गए, हमारी पूरी टीम्स गई और हम शाना बशाना खड़े रहे। तो देखिए, मैं ये कहता हूँ कि स्ट्रैटेजीज़, मैं एक चीज़ समझता हूँ, मैं आपको आज क्लियर कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, मुझे पता है कि इसका रिएक्शन मेरे ऊपर आएगा। किसी भी गवर्नमेंट में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जितना होगा उतना ज़्यादा बर्बादी फिरती रहेगी। और सिंध के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि एडमिनिस्ट्रेशन काम ही नहीं करती। सरकारी मुलाजिम, ब्यूरोक्रेसी, मैं चाहूँ, आप चाहें, कोई चाहे ट्रांसफ़र करा दे, SHO ट्रांसफ़र करा दे, अपनी मर्ज़ी से रखवा दे, SSP अपनी मर्ज़ी से रखवा दे। मरियम नवाज़ नहीं करती मेरिट पे कंप्रोमाइज़। SHO तक कोई हमारा MPA नहीं हटवा सकता। ये होता है मेरिट और ये होती है रिट। अगर हम, अभी मैं गाड़ी में ये बात करता हुआ आ रहा था अपनी टीम से कि अगर IG सिंध को फुल फ्लैश इख्तियारात दे दिए जाएं तो मेरे हिसाब से 1 महीने में क्राइम ख़त्म होना शुरू हो जाएगा कराची से। अच्छा फात साहब, आप मुसलसल जो है वो मेरिट की बात करते हैं। मेरिट पर बात करते वक्त आपने जो है वो उंगली उठाई सिंध गवर्नमेंट के ऊपर और उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए या फिर बहुत सारी बातें करी, और आप मेरिट की मिसाल कंपेयर कर रहे हैं मरियम नवाज़ से और पंजाब से। नून लीग का अपना मेरिट क्या है? ये जो आपको ओहदा मिला है कोऑर्डिनेटर के तौर पर, इसके पीछे की क्या हक़ाइक़ हैं? आपका क्या मेरिट बनता था, और या इसके पीछे कोई सियासी वफादारी शामिल है या नहीं है? गवर्नमेंट में आती है ना तो वो देख रही होती हैं डेफिनेटली कि सियासी वर्कर कितना कैपेबल है, कितना एक्टिव है। अब मैं कराची यूथ का प्रेसिडेंट, मैंने 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ा, और अगर मैं मेरिट पे नहीं हूँ तो मुझे हटा दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा बोल लेता हूँ, मैं ये अपने आप को समझता हूँ। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे में ख़राब भी हो, अगर मैं मेरिट पे नहीं हूँ तो हटा दें। अब मैं जिस तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन करा रहा हूँ, अगर मेरी कोई, देखें हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही होती है, तो मैं मेरिट पे नहीं हूँ तो मुझे हटा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून में आपने देखा होगा कि इस दफ़ा नौजवानों को ज़रा प्रमोट किया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ के साथ भी,
डिफरेंट जितने भी हमारे सूबाई वज़ीर हैं वो मेजॉरिटी नौजवान हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ भी जितने भी हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं वो मेजॉरिटी नौजवान हैं। तो इंशाअल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट। गवर्नमेंट बहुत अच्छी पॉलिसीज़ पे काम कर रही है और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि मैं नेक नियति के साथ हर चीज़ को कंप्रोमाइज़ करते हुए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की सिंध के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराने की कोशिश कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हल्के हल्के हम उसमें कामयाब होते जा रहे हैं। अच्छा, आपने जो भी अपनी जद्दोजहद बताई, एक वो वाज़े तौर पर आपने उसको क्लियर कर दिया मेरे सवाल को। आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को जो है वो आगे प्रमोट करने की ज़रूरत है इस मुल्क के, पाकिस्तान के अंदर? इस मुल्क की जो सियासत है, सियासतदान है, वो अभी भी ओल्ड स्कूल माइंडसेट के हमें नज़र आते हैं। इवन दो प्राइम मिनिस्टर का जो भी कैबिनेट है उसमें भी अगर हम देखें तो हमें नौजवान माइंडसेट नज़र नहीं आता। वहाँ नौजवान माइंडसेट कितना है, कितना परसेंट है, उसके हवाले से मुझे बताएं। और उनको मज़ीद प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है हुकूमत? वहाँ पर हमें काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नौजवानों को सियासी तौर पर प्रमोशन के लिए उनको नहीं दिखती है। मैं देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि PMLN की बात हो रही है तो पंजाब के अंदर अगर मरीम नवाज़ के साथ आप पूरी कैबिनेट देखें, मैं मेरी गवर्नमेंट है ना, मैं सिंध में गवर्नमेंट होती तो मैं सिंध की बात करता। पंजाब के अंदर अगर मरीम नवाज़ को देखें, जितने सूबाई वज़ीर हैं सब नौजवान हैं, सब नौजवान हैं टोटल, कोई भी आपको एक ओवर एज नहीं मिलेगा। आप फेडरल में चले जाएं तो मेजॉरिटी नौजवान है। शिजा फातिमा, अता तारड़, अरी परवेज़ मलिक, जितने भी मेजॉरिटी नौजवान है। तो इसी वजह से नौजवानों को इसमें स्टेक दिया जा रहा है कि नौजवान माइंडसेट को नौजवानों के साथ मिल के चेंज करना है। और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम इस वक्त जो सिंध के अंदर चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद इस चीज़ को समझता हूँ। और जब मैं ये समझूंगा कि मैं अब नहीं कर सकता या मेरी एज निकल गई है तो मैं इसको खुद छोड़ के चले जाऊँगा, किसी और को चांस दूंगा। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में अपने नीचे वाले को चांस देंगे ना तो अल्लाह ताला आपके लिए ऊपर डिफरेंट दरवाज़े खोलता है और इसी तरीके से सिलसिला चलता है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमसे जो हो सके उसको हम यहाँ पे सिंध के अंदर नौजवानों को दें, जो अपॉर्चुनिटीज़ दें, डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करें ताकि उनको प्लेटफॉर्म मिले और वो अपने टैलेंट को निकाल सकें। अच्छा फ़ाज़ साहब, मुख्तसरन आपसे जानना चाहूँगा कि क्या नौजवान जो है वो इस वक्त आपको मुतमईन नज़र आते हैं इस वक्त की जो गवर्नमेंट है? क्योंकि एक बयानिया था जो पिछली गवर्नमेंट का था कि वो यूथ को टारगेट करते थे, और तो क्या इस बयानिए से मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो बाहर आ चुकी है या अभी भी इसको मज़ीद कवर करने के लिए मज़ीद बयानिया बनाने की ज़रूरत है या मज़ीद परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत है? आप मुतमईन हैं इस चीज़ से? देखिए, हमने ना कभी बयानिया बनाया और ना हम बयानिया बनाते हैं और इंशाल्लाह कभी बयानिया नहीं बनाएंगे। हम परफॉर्मेंस बेस्ड बात करते हैं। हमने बयानिया बना के उसको बयाने को लेके घर में नहीं बैठना, हमने लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। जो आपने बात की कि चेंज हो गया है, तो ग्रेजुअली चेंज होता जा रहा है। मैंने आपको अभी भी बोला कि ओवर द नाइट कुछ भी नहीं होता, ग्रेजुअली चेंज होता जा रहा है और ये इंशाल्लाह आने वाले साल 2 साल में बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नून लीग आ चुकी है और अब नून लीग ही रहेगी, अब इसके मुतबादल कोई नहीं आ सकता? नून लीग रहेगी अगर परफॉर्मेंस है हमारी और लोगों का एतमाद होगा तो नून लीग रहेगी, अगर नहीं रहेगा तो नून लीग नहीं रहेगी। हम खुल के बात करते हैं ना। PTI, आप PTI की बात कर रहे हैं ना, PTI ने अपनी 3.5 साल हुकूमत में क्या दिया आप मुझे बता दें। वो तो कहते हैं हम नौजवानों के नुमाइंदे हैं, नौजवानों ने हमें सिर्फ वोट दिया। नुमाइंदे? नौजवानों को नौजवानों रोडों पे लाके आप धरने दिलवाएं, नौजवानों को आप हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें, नौजवानों को आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें, नौजवानों को आप आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें, ये काम करना है? या नौजवानों को कोई हुनर देना है, या नौजवानों को लैपटॉप देना है, या नौजवानों को लोन देना है? तो ये है हमारी हुकूमत की पॉलिसी। बात तो यही है ना, नौजवान तो वोट अभी भी फिर भी उनको दे रहे हैं, आप किसने उनको बोला? हुनर दे रहे हैं। किसने एक बड़ी बोला? तादाद इस हालिया इलेक्शन के अंदर हम उठा लें तो बड़ी तादाद जो है वो हालिया नौजवान- इलेक्शन के बाद जो बाई इलेक्शन हुए उसके रिजल्ट्स देखे आपने? पंजाब के अंदर KPK के अंदर बाबर नवाज मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैंने जीता है उमर अयूब वाली सीट से KPK में। उसके बाद पंजाब में अगर आपने बाई इलेक्शंस देखे हो, 1 साल के बाद बाई इलेक्शंस हुए थे, अक्रॉस PMLN ने सारी सीटें जीती हैं। यही रिजल्ट्स हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना, ओवर द नाइट कुछ भी नहीं होता, बगैर किसी हेल्प के जीत गई। यस, ग्रेजुअली चीजें बेहतर होती हैं। फॉर्म 45-47 का देखिए, कोई वो तो सिलसिला नहीं है। आप जब 18 में हुकूमत में आए तो फॉर्म 45 नहीं था। मैंने 18 में भी इलेक्शन लड़ा है भाई, मुझे पता है कि क्या हुआ है। अच्छा। और 24 में भी लड़ा है, मुझे पता है क्या हुआ। लेकिन मैं हार गया, मैं अपनी हार तस्लीम करके बैठा हुआ हूँ। मैं फॉर्म 45-47 नहीं कह रहा। अच्छा, मतलब कि देखिए, KPK के अंदर आप जीत गए तो फॉर्म 45 नहीं है, पंजाब में हम जीत गए तो फॉर्म 45 है।
तो ये दोहरा मयार कब तक चलेगा? अच्छा अच्छा हप हप कड़वा कड़वा तू तू, आप जहां है वहां सही है, जहां हम है वहां सही नहीं है। आप 18 में सही थे, 24 में हम गलत हो गए। केपीके छोड़ देना आप। मैंने उस दिन एक पीटीआई के एमएनए को टॉक शो में बात बोली, मैंने बोला आप कह रहे हैं हुकूमत फॉर्म 47 की है, सही है, फॉर्म 47 की हुकूमत है तो रिजाइन करें आप असेंबलियों से, उसी हुकूमत से आप भी बैठे हुए हैं सूबे में भी और एमएनए लेके कौमी असेंबली में भी, आप रिजाइन कर दें। मैं उस वक्त मानूंगा कि आज आपकी बात सही है कि शायद फॉर्म 47 की है। जिस दिन आप रिजाइन करेंगे तो फिर आप भी फॉर्म 47 के हुए। सभी रिजाइन कर देंगे तो मुल्क कौन चलाएगा? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आप अगर कह रहे हैं कि मैं सही हूँ और आप गलत हैं तो ऐसा तो नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि जो आपकी परफॉर्मेंस है उससे आप काफ़ी ज़्यादा मुतमईन नजर आ रहे मुझे हैं। बताएं केपीके में क्या हुआ पिछले 2 साल में? वजीर चेंज होते रहे, सूबाई चीफ मिनिस्टर चेंज होते रहे। अच्छा आप एक चीज़ देखें, बड़े मज़े की बात है कि पंजाब के अंदर, मैं फिर मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, या फेडरल के अंदर, पंजाब के अंदर देखें, हम 3 सूबों को ना इस वक्त कंपैरिजन करते हैं जो एक्टिव सूबे हैं, सिंध, पंजाब और केपीके। सिंध में पीपल्स पार्टी, पंजाब में नून लीग और केपी में पीटीआई। अब आप देखें, उठाएं 2 साल इलेक्शंस के बाद से कितनी दफ़ा शफलिंग हुई वज़ीरों में। एजुकेशन मिनिस्टर को हटाया, हेल्थ दे दी, हेल्थ को हटाया, एजुकेशन दे दी। और भाई जब वो हेल्थ में काम नहीं कर रहा तो वो एजुकेशन में काम कर लेगा? जब वो एजुकेशन में काम नहीं कर रहा, पंजाब में नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप बताएं मुझे मिसाल। कोई शफलिंग नहीं है ना, कोई शफलिंग नहीं। जो पहले दिन से वजीर है वो आज भी वजीर है। डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। यस, हर वजीर काम कर रहा है अपने डोमेन में। जो चीफ मिनिस्टर है वही चीफ मिनिस्टर है, जो वजीर था पहले दिन से वही वजीर है आज भी। सिंध के अंदर भी शफलिंग हुई, केपीके में तो बहुत बड़ी शफलिंग हुई कि चीफ मिनिस्टर तक चेंज कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? परफॉर्मेंस नहीं थी। परफॉर्मेंस के पीछे दिमाग होता है। आज अगर मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज काम कर रहे हैं ना, तो वो लेगेसी को लेके चल रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ की। और मियाँ नवाज शरीफ जब जब इस पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बने या सूबे के अंदर चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया है। और पाकिस्तान, और मैं आपको एक और बात बताऊं, शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे ना, तो उनको शहबाज स्पीड का नाम दिया गया था। 16 महीने की गवर्नमेंट में जब शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे अदम एतमाद के बाद, तो मैं मौजूद था चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर। एक मीटिंग रखी गई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, मैं उस मीटिंग में खुद मौजूद था, ऑन रिकॉर्ड है चीज़ें। बिलावल भुट्टो भी थे, सूबाई हुकूमत भी थी, चीफ मिनिस्टर्स भी थे सूबे के। सिंध चीफ मिनिस्टर हाउस में वो मीटिंग थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर के अंदर यूं पीछे मुड़ के शहबाज साहब को मुखातिब करते हुए बोला कि सर कराची को भी शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। तो कराची तो इंतजार में है उनके। सुने तो सही, अब वज़ीर आप आज़म है वो। पूरा जुमला सुने कि सर कराची को भी शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। वो क्यों बोला? क्या कराची में उनके चीफ मिनिस्टर नहीं है? क्या कराची में उनके वुज़रा नहीं है? क्या आपके वुज़रा या चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर सकते जो शहबाज शरीफ आगे काम आप ये करे? कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को अपने वजीर आला के ऊपर जो अदम एतमाद है, यस, ये कह रहे हैं आप? यस। आज वो तो जरदारी बड़ा- साहब वो ने तो जो defend बुला के करते हुए- वो मीटिंग तो की, defend करते हुए नजर आ रहे पूरा हैं हमें। मीडिया, नहीं, वो तो हमें defend पूरा करते हैं। अब कर रहे हैं ना, उसके ऊपर क्रिटिसाइज हुआ, इतना सोशल मीडिया पे चला कि क्या बोल दिया चेयरमैन साहब ने, आपको याद होगा अगर ये बात। तो देखें, शहबाज स्पीड नाम किसी पाकिस्तान में नहीं दिया, ये चाइनीज़ ने दिया है। और देखिए डिफरेंट कंट्रीज़ है ना, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, डिफरेंट, और रशिया हो गया, टर्की हो गया। ये मुल्क देख रहे होते हैं कि जिनकी गवर्नमेंट आए उनकी कारकर्दगी क्या है, कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब जब फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आए हैं तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में। अभी भी इस वक्त आप देख रहे होंगे कितने कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, पूरे डेलीगेशंस के साथ आते हैं। डेली ऑल्टरनेट डे किसी न किसी के साथ MOU एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। तो एक्सचेंज प्रोग्राम्स इसी वजह से हो रहे हैं ना कि आप यहाँ पे हमारे साथ करें, हम वहाँ पे करें, तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो। यही स्ट्रैटेजी के ऊपर इंशाअल्लाह ताला अगर ये कंटिन्यूटी रही तो पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन होगा। और एक और बात, और जो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए टीम वर्क होता है। इस वक्त जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं, उनका आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है किसी भी महाज में। देखें जो दुश्मन ममालिक है ना, अभी भी करंटली आपने देखा होगा अफगानिस्तान पाकिस्तान जंग चल रही है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ है ना, दुश्मन ममालिक, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि उनको पता है कि इनकी अलाइनमेंट बहुत अच्छी है,
कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, तो इनके ऊपर हमला नहीं कर सकते। और ये हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की कोऑर्डिनेशन की वजह से हम इंडिया को हमने शिकस्त दी, जो हमसे 5 गुना ताकत में ज़्यादा है, जिसको और ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ की सपोर्ट थी। अल्लाह ताला ने सुरखरू किया ना, तो जहाँ पे टीम वर्क होता है वहाँ पे अल्लाह की तरफ से भी बरकत होती है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारा पाकिस्तान इंशाअल्लाह इसी तरीके से हर महाज में कामयाबी हासिल करेगा और एक दिन हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हो। अच्छा फ़ाद भाई, वेरी शॉर्टली मैं जो है अपने टॉपिक के ऊपर वापस आऊँगा, और वापस आते हुए आपसे यूथ के हवाले से मज़ीद ये पूछना चाहूँगा इन अ वेरी शॉर्ट वर्ड्स कि जो ये जो आपका यूथ प्रोग्राम है, इसका दायराकार अभी क्या है, आने वाले 6 महीनों में मुझे क्या नज़र आएगा, और आने वाले साल में हमें क्या नज़र आएगा, साथ ही इसकी शफाफियत का जो दायराकार है, जो एक सवाल है बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर, इस पर आइंदा कोई सवाल तो नहीं उठता नज़र आएगा? देखिए, इसकी शफाफियत 100% है, 100%। वज़ीर आज़म कैटेगोरिकली ये बात बोलते हैं, मैं किसी की सिफारिश नहीं सुनूंगा, किसी की सिफारिश एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और किसी की सिफारिश अगर पकड़ी गई तो वो अगले दिन फारिग है। चलिए, ये शफाफियत हो गई, उसका दायराकार? इसका दायराकार और बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि हर महीने इसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स इंक्लूड होते जा रहे हैं। आने वाले 6 महीनों में क्या प्लानिंग है? मैं आपको बताऊं कि देखिए, क्योंकि सिंध मेरे पास है, सिंध को मैं प्रॉपर्ली लुक आफ्टर कर रहा होता हूँ, तो इसके मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपको पहले पता था प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का? आपको मेरे आने के बाद पता चला? तो कोई ना कोई तो मेरी परफॉर्मेंस होगी, 1% होगी, जो आप लोगों को पता लगना शुरू हो गया है। जो लैपटॉप बट रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं, मीडिया न्यूज़ चला रहा है कि सिंध में भी लैपटॉप बटना शुरू हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई होता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कुछ दिनों बाद वज़ीर आज़म ख़ुद कराची आ रहे हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कायदे आज़म के मज़ार पे। आपको याद होगा जब वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने आके जब हाज़िरी दी थी कायदे आज़म के मज़ार पे, तो आप लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो मैंने नौजवानों के साथ हमने उनको हाज़िरी दिलवाई थी, और वही वादा वज़ीर आज़म पूरा करने आ रहे हैं। लोन और लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हम रख रहे हैं विद इन अ मंथ। प्राइम मिनिस्टर के साथ कायदे आज़म के मज़ार पे एक ग्रैंड प्रोग्राम रख रहे हैं। उसके बाद मैं इंशाल्लाह हर डिवीज़न में सिंध के 3-3 दिन के एग्जीबिशन कराने जा रहा हूँ। कराची एक्सपो में कर रहा हूँ, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। कराची एक्सपो में कर रहा हूँ, 3 दिन का एग्जीबिशन होगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का सारी प्रोग्राम्स की डिटेल होगी। हम उसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को, मदरसे के बच्चों को, और नौजवान जो जिस डिफरेंट सिचुएशंस में होते हैं उनको वहाँ लाएंगे, उनको वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाएंगे। तो इंशाल्लाह ऐसे ही कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, नवाबशाह, सक्कर, 6 डिवीज़न्स में सिंध के होगा। और हम हर नौजवान को, ये हमारा मतलब सोच है, और ये हमारे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इसको पूरा करे कि हम हर नौजवान को हर वो सहूलत दिलवाएंगे जो कि वज़ीर आज़म की जानिब से दी जा रही है। चले फ़ाज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपने जो बातें करी हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, आपने हमें टाइम ड्यूरेशन भी दी, आपने बहुत सारी बातें भी करी, ये तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। नौजवान इस चीज़ का जो है ना वो फैसला करेंगे, और उसका फैसला होता हुआ हमें अगले इलेक्शन में नज़र आना चाहिए। अभी नहीं नज़र आ रहा आपको? अमली तौर पर तो नौजवानों का जो रिस्पॉन्स है वो तो इलेक्शन में नजर आएगा ना। नहीं, लैपटॉप अभी आपको नजर नहीं आया? 1 साल बाद बिल्कुल लैपटॉप बढ़ रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, लेकिन नौजवान मुतमईन है या नहीं है, इसका जवाब आपको कैसे मिलेगा? आप एक ओवरव्यू करें। मैं तो कहता हूँ स्टूडियो छोड़े, मेरे साथ सर्वे पे चले, आवाम के अंदर चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि इस वक्त किस हुकूमत की सबसे अच्छी। तो हम जाते रहते हैं, डेली का हमारे साथ चले ना। आवाम के पास जब भी जाते हैं आपके साथ जानेंगे। अगर हम न्यूट्रली जाएं तो आवाम कहती है कि हम तुम गैर मुतमईन है। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये देखिए, ये कोई डिस्कशन नहीं हुआ। इट्स नॉट अ डिस्कशन। आप और मैं ये कह रहे हैं, आप सोशल मीडिया उठाएं, लोग अब कहने लग गए। मैं आपको कह रहा हूँ 10,000 कराची से नौजवान मैंने PMLN में शामिल किए हैं। चले, आप कह रहे हैं एग्रीड, बट उसका मैं ये कह रहा हूँ ना कि तमाम बातें आपकी ऑन रिकॉर्ड हैं, और इसका जो भी नतीजा होगा ना वो इलेक्शन में दिखेगा। आपका अगला इलेक्शन आ रहा है ना, अब ऐसा तो नहीं है ना कि बिना इलेक्शन की हुकूमत बनेगी। इलेक्शन में आपको भी दिखेगा और हमें भी दिखेगा। ये तमाम बातें ऑन रिकॉर्ड है। मैं आपको बताता हूँ, और ये इंशाअल्लाह ताला मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, जिस नेक नियति के साथ हम काम कर रहे हैं, कि अगला इलेक्शन हम कराची से भारी सीटें उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये एक बहुत बड़ा दावा किया है आपने कि मुस्लिम लीग जो है, न्यून जो है, वो यहाँ से कराची से जीतती हुई हमें नजर आएगी। और आएगी या नहीं आएगी ये ऑन रिकॉर्ड है, और नौजवान इस बात का फैसला करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है ये उनके लिए कितना कारगर साबित हो रहा है। और हम जो है वो हर पहलू पर अपने नाज़रीन के या जो सवालात हैं वो हुक्काम बाला तक पहुँचाएँगे, उन लोगों तक पहुँचाएँगे कि जो आपके सवालात का जवाब देने के कायल हैं। क्योंकि सवाल जो है वही एहतसाब की बुनियाद है, और ये सवाल जो है हम अपने हर पॉडकास्ट में करते रहेंगे। आइंदा की पॉडकास्ट के लिए
हम आपके मुंतज़िर होंगे और आपके रिस्पांस का मुंतज़िर होंगे कि आपका रिस्पांस आखिर है क्या, और आपका अगर कोई सवाल है तो वो हमें ज़रूर बताएं और कमेंट जो सेक्शन है उसमें इसको ज़रूर शामिल करें। बहुत शुक्रिया।